आज से 76 साल पहले ये 30 जनवरी 1948 की ही बात थी जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी। हुआ ये था कि ये बिरला हाउस है, एक तरह से महात्मा गांधी का घर। शाम 5:15 बजे की बात है। गांधी जी जस्ट अभी अपने कमरे से निकलकर इस प्रेयर ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। दिक्कत वाली बात यह है कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि प्रेयर ग्राउंड में इतनी भीड़ में रिवॉल्वर लेके आज उनका हत्यारा नाथूराम गोडसे उनका इंतजार कर रहा है। इतनी भीड़ में रिवॉल्वर किसी को दिखाई ना दे जाए, इसलिए गोडसे ने ऐसे खड़े होकर रिवॉल्वर यहाँ छुपा रखी है। अपने कमजोर कदमों से चलते हुए गांधी जी जैसे ही प्रेयर ग्राउंड की सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर पहुंचे, वैसे ही हजारों की भीड़ में खड़े गोडसे ने भीड़ से निकलकर गांधी जी को झुककर प्रणाम किया। गोडसे को आगे आते हुए देख गांधी जी की भतीजी मनु ने आगे बढ़कर गोडसे को बोला, बापू को देर हो रही है, आप साइड हटो। लेकिन आज नाथूराम गोडसे अपना टारगेट सेट करके ही आया था, इसलिए उसने अपने एक हाथ से मनु को धक्का मारा और दूसरे से गांधी जी पर अपनी .39 कैलिबर बेरेटा M1934 रिवॉल्वर तानी और तीनों गोलियां गांधी जी ने दाग दी। देश में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, लेकिन पूरे भारत के मन में सिर्फ एक ही सवाल था। जो गोडसे खुद महात्मा गांधी की पूजा करता था, उन्हें गुरु मानता था, उसने ही गांधी जी को गोलियां क्यों मार दी? मोरओवर ऐसा क्यों है कि आज भी भारत में ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि गोडसे ने गांधी को मारकर सही किया? इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से डिटेल में समझेंगे कि गांधी 1948 को सुबह 7 बजे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ऑन द अदर हैंड आज हत्या वाले दिन बिरला हाउस में रोजाना की तरह ही गांधी जी सुबह 3:30 बजे उठे और उन्होंने 4:45 बजे अपनी प्रार्थना सभा की, शहद और नींबू वाला गर्म पानी पिया और 4:45 बजे वापस सोने चले गए। 3 घंटे सोने के बाद सुबह 8 बजे गांधी जी फिर से उठते हैं और अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हैं। नॉर्मली उनके रूटीन में इंक्लूडेड होता था सुबह उठ के ब्रिज कृष्ण से अपनी मालिश करवाना, अखबार पढ़ना, आभा से बांग्ला सीखना, नाश्ते में बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाना और बकरी का दूध पीना। मोरोवर महात्मा गांधी से रिलेटेड एक डिस्टर्बिंग बात ऐसी भी है जिसको पहली बार में सुन के तो विश्वास ही नहीं होता, पर हाँ, इस बात को प्रूव करने के लिए काफी सारे ठोस सबूत आज भी मौजूद हैं। असल में बात यह है कि कुछ साल पहले ही महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य अपना लिया था। उनके लिए सिर्फ ब्रह्मचारी होना काफी नहीं था। उनका मानना था कि उनके फॉलोअर्स के सामने उन्हें ये प्रूव भी करना चाहिए कि वो एक कठोर ब्रह्मचारी हैं और उनका सेल्फ कंट्रोल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब ये बात सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन हाँ, अपने ब्रह्मचर्य को साबित करने के लिए वो अपने इनर सर्किल की लेडीज के साथ में सोते और नहाते थे। चौंकाने वाली बात यह है कि गांधी जी ने अपने इन एक्सपेरिमेंट्स को कभी भी दुनिया से छुपाया ही नहीं। अपने लेटर्स में गांधी जी ने कई बार इन 3 लेडीज के बारे में जिक्र किया है। ये है मनु, जो कि सिर्फ 17 साल की थी, यानी गांधी जी से 60 साल छोटी, और ये गांधी जी की भतीजी थी। ये है आभा, जो कि गांधी जी के भतीजे कन्नू गांधी की वाइफ थी, और ये है सुशीला नायर, जो कि गांधी जी की पर्सनल फिजिशियन थी। इन वन ऑफ हिज लेटर्स गांधी जी हैज मेंशन्ड दैट व्हाइल टेकिंग बाथ विद सुशीला नायर, अपने ब्रह्मचर्य को साबित करने के लिए वो अपनी आंख बंद कर लेते थे। एनीवेज 30 जनवरी 1948 का गांधी जी का पूरा दिन अलग अलग मीटिंग्स में बीत गया। 2:30 बजे उन्होंने अपना ऑटोग्राफ दिया, जो कि उनकी जिंदगी का आखिरी ऑटोग्राफ था। आगे बढ़ने से पहले ये विजुअलाइजेशन भी आपको क्लियर होना चाहिए कि इस समय गांधी जी यहाँ अपने कमरे में बैठकर मीटिंग कर रहे थे और रूम से बाहर निकलकर इस जगह पर प्रेयर ग्राउंड था। गांधी जी रोजाना शाम को 5 बजे इस प्रेयर ग्राउंड में प्रार्थना सभा करने जाते थे। प्रार्थना सभा का मतलब है नॉर्मली कुछ भजन्स वगैरह करना या फिर गांधी जी का हजारों की भीड़ को ज्ञान देना। आज हत्या वाले दिन यानी 30 जनवरी 1948 को उनकी लास्ट मीटिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ चल रही है और गांधी जी प्रार्थना सभा में जाने के लिए ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर गोडसे अपने साथी नारायण आप्टे और विष्णु करकरे के साथ सुबह 7 बजे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के 6 नंबर रेस्टिंग एरिया में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी फाइनल प्लानिंग को अंजाम दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको क्लियरली समझा दूं कि ये तीनों ही गांधी जी की हत्या के मास्टरमाइंड्स थे। नाथूराम गोडसे के साथ मौजूद ये नारायण आप्टे है और ये विष्णु करकरे है। ये तीनों ही हिंदू महासभा के माध्यम से एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आए थे। खैर, पहले तो तय हुआ कि गोडसे बुर्का पहनकर जाए। वो लोग बाजार से 50 रुपए का बुर्का लेकर भी आए, पर उसकी बाहें ढीली होने की वजह से पिस्टल उसमें बार बार फंस रही थी। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी था कि गोडसे को फीमेल ड्रेसअप में अपना पकड़ा जाना बदनामी जैसा लग रहा था। उसकी विचारधारा ये थी कि गांधी जी को मारने का ये कदम भारत के हित में है और उसे इस बात पर बहुत गर्व है। तब आप्टे ने सजेशन दिया कि सीधा साधा तरीका ही सबसे अच्छा होता है, और उन्होंने उन दिनों की ट्रेंडिंग ड्रेस खाकी बुश जैकेट और ब्लू ट्राउजर्स को अपना असैसिन लुक चूज किया। इसके बाद गोडसे ने अपनी बेरेटा पिस्टल में 7 गोलियां भर ली। प्रार्थना सभा का टाइम पास आता जा रहा था। गोडसे और उसके साथी रेलवे स्टेशन से बिरला मंदिर अपनी जीत के लिए आशीर्वाद लेने गए। बिरला मंदिर के बाहर पहुंचने के बाद नारायण आप्टे और विष्णु करकरे तो लक्ष्मी नारायण के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर चले गए, लेकिन गोडसे अपने निशाने की प्रैक्टिस कर हत्या। बिरला मंदिर से बिरला हाउस का डिस्टेंस लगभग 6 किलोमीटर का है। ताकि किसी को शक ना हो, उन्होंने अलग अलग समय पर जाने का प्लान बनाया। प्लान के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो नाथूराम गोडसे तांगा करके बिरला हाउस के लिए निकलता है। 5 मिनट बाद नारायण आप्टे और विष्णु करकरे भी तांगे से बिरला हाउस के लिए निकल जाते हैं। बिरला हाउस के गेट पर आज पहले से ज्यादा पुलिस तैनात है। पहले से ज्यादा पुलिस इसलिए तैनात है क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब गांधी जी पर हत्या का अटेम्प्ट होने वाला था। साल 1934 से 20 जनवरी 1948 के बीच टोटल 5 बार गांधी जी को जान से मारने की कोशिश की गई थी। जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई उससे 10 दिन पहले ही यानी 20 जनवरी 1948 को गांधी जी को जान से मारने की आखिरी कोशिश की गई थी। एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है, न जाने क्यों 20 जनवरी 1948 से 30 जनवरी 1948 के बीच गांधी जी ने अपनी मौत की बात
14 बार की थी। यहाँ तक कि 21 जनवरी को अपनी प्रार्थना सभा में गांधी जी ने कहा था, अगर कोई मुझ पर बहुत पास से गोली चलाता है और मैं मुस्कुराते हुए दिल में राम नाम लेते हुए उन गोलियों का सामना करता हूँ तो मैं बधाई का हकदार हूँ। खैर, बिरला हाउस के मेन गेट पर ज्यादा पुलिस होने की वजह से गोडसे और उसके साथियों को तलाशी का डर लगता है, लेकिन चूंकि गांधी जी ने आने वाले फॉलोअर्स की तलाशी लेने से मना किया था, इसलिए गोडसे और उसके साथियों की तलाशी नहीं ली गई और ये तीनों ही हथियार के साथ फाइनली बिरला हाउस में एंटर कर जाते हैं। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था और गोडसे टहलता हुआ गार्डन में पहुंचा और भीड़ के साथ घुल मिल गया। आपटे और करकरे गोडसे के दोनों तरफ जाके खड़े हो गए ताकि कोई गोडसे को रोकने के लिए आगे आए तो वो गोडसे की हेल्प कर सके। शाम के 5 बज चुके हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, पर अभी भी गांधी जी वल्लभ भाई पटेल के साथ मीटिंग में उलझे हुए हैं। वहीं इसी समय गोडसे अपने दोनों साथियों के साथ गांधी जी के आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे गांधी जी का आना डिले होता जा रहा था, गोडसे को अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। तभी 5:15 बजे बिरला हाउस से गांधी जी अपनी दोनों ग्रैंड नीसेस मनु और आबा के कंधे पर हाथ रखकर चलते हुए आते दिखते हैं। गांधी जी मनु और आबा को अपनी वॉकिंग स्टिक्स मानते थे। गांधी जी के पीछे उनके पर्सनल असिस्टेंट प्यारेलाल, उनकी पर्सनल फिजिशियन सुशीला, सरला और डेली गांधी जी की मसाज करने वाले ब्रिज कृष्ण चल रहे हैं। गांधी जी का दुर्बल शरीर पूरी तरह मनु और आबा के सहारे चल रहा है। गोडसे को अपना सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही गांधी जी सीढ़ियां चढ़कर गार्डन में पहुंचते हैं, गोडसे भीड़ को चीरता हुआ गांधी जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, कहता है नमस्ते गांधी जी और पैर छूने के लिए नीचे झुकता है। मनु गोडसे को साइड हटने को कहती है क्योंकि गांधी जी सभा के लिए काफी लेट हो चुके थे, पर गोडसे तो आज गांधी जी का वध करने के इरादे से ही आया था। गोडसे सिर्फ गांधी जी को ही नहीं मारना चाहता था, बल्कि वो तो पाकिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली में बम ब्लास्ट करके जिन्ना को भी मारना चाहता था। अपने दोनों हाथों के बीच गोडसे ने .39 कैलिबर बेरेटा पिस्टल छुपा रखी थी। ऊपर उठते हुए गोडसे मनु को अपने लेफ्ट हाथ से धक्का मारता है, जिससे मनु के हाथ से गांधी जी का सामान नीचे गिर जाता है। अपने राइट हैंड से पिस्टल तानते हुए 5:17 पर गांधी जी पर धड़ाधड़ 3 गोलियां दाग देता है। पहली गोली गांधी जी के अपर थाई पर लगती है, दूसरी एब्डोमेन में और तीसरी चेस्ट पर। गांधी जी ने अपने दोनों हाथ क्षमा मांगते हुए उठाए और हे राम बोलते हुए जमीन पर गिर पड़े। ऐसा लग रहा था कि मानो दुनिया थम सी गई है और दुनिया में अहिंसा का वो सबसे बड़ा पुजारी आज हिंसा की बलि चढ़ चुका है। ये कई सालों की सिस्टमेटिक ब्रेन वॉशिंग का ही काम था कि गांधी जी कुछ कट्टर हिंदुओं के दिलों में एक कांटे की तरह चुभ रहे थे। गोली चलते ही और ये हत्याकांड होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अनएक्सपेक्टेडली गोडसे ने भागने का कोई अटेम्प्ट नहीं किया और पास ही खड़े एक रॉयल इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर देवराज सिंह ठाकुर और यूएस डिप्लोमेट हर्बर्ट रेनर ने गोडसे को पकड़ लिया और उसकी पिस्टल छीन ली। लोगों ने गुस्से में आकर गोडसे को खूब पीटा और पुलिस ने बीच में आकर गोडसे को अरेस्ट किया और उसे बिरला हाउस से तुगलक रोड पुलिस स्टेशन ले गए। गोलियां लगते ही गांधी जी को तुरंत वापस बिरला हाउस ले जाया गया। बदकिस्मती से बिरला हाउस की डिस्पेंसरी में उस दिन एक डॉक्टर तक भी मौजूद नहीं था। अगर आपने मेरी इंदिरा गांधी वाली वीडियो देखी है तो ये कहानी कुछ वैसी ही है। इस वीडियो में मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी को जब उनके ही बॉडीगार्ड्स ने गोली मार दी थी तो डॉक्टर और एम्बुलेंस ना होने की वजह से कैसे उन्हें एम्बेसडर में हॉस्पिटल ले जाया गया था। खैर, गांधी जी को गोलियां लगने के बाद हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया और ब्रिज कृष्ण जब तक डॉक्टर को लेकर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शाम 5:40 पर मनु ने कहा, बापू अब नहीं रहे। देश के राष्ट्रपिता की डेथ से पूरी दुनिया शौक में थी और देश की नींव ही टूट चुकी थी। पर सवाल अभी भी वहीं की वहीं है। जो गोडसे खुद गांधी जी की पूजा करता था, उन्हें गुरु मानता था, उसने ही गांधी जी को गोलियां क्यों मार दी? नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी को मारने का जितना कारण अभी तक आपको पता चला है वो अधूरा है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि गोडसे की साइड को भी ध्यान से देखो और समझो। आजादी के बाद के इस पहले हत्याकांड के कुछ रीजंस हैं जो खुद गोडसे ने अपनी बुक मैंने गांधी को क्यों मारा में एक्सप्लेन किए हैं। नफरत की आइडियोलॉजी ने इस हत्या के पीछे के मास्टरमाइंड्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया, चलो डिटेल में